विदिशा में कथित करोड़ों रुपए के गोल्ड लोन घोटाले का मामला सामने आया है। कई पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनके नाम पर फर्जी तरीके से गोल्ड लोन कराया गया, लेकिन लोन की रकम उन्हें नहीं मिली। शिकायतकर्ताओं ने बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले में पीड़ितों का आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें भरोसे में लेकर उनके नाम पर बैंक से गोल्ड लोन स्वीकृत कराया। बाद में बैंक की ओर से नोटिस मिलने पर उन्हें पता चला कि उनके नाम पर लाखों रुपए का लोन बकाया है। पीड़ितों का कहना है कि लोन की राशि उनके खातों में नहीं आई, बल्कि पहले से तैयार चेकों के जरिए अन्य लोगों ने निकाल ली। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि बैंक में गिरवी रखा गया सोना जांच के दौरान नकली पाया गया। उनका कहना है कि बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी धोखाधड़ी संभव नहीं है। पीड़ितों ने स्टेट बैंक के मैनेजर सहित संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विदिशा में इससे पहले भी बैंकिंग और लोन से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले सामने आते रहे हैं। इस नए मामले में करोड़ों रुपए के लेन देन की आशंका जताई जा रही है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही है। एक अभी कुछ आवेदक यहाँ हैं लोकल में, जिनके द्वारा बताया गया है कि एसबीआई बैंक में से उनको नोटिस आ रहे हैं कि रिकवरी के, और बैंक द्वारा उनको कहा जा रहा है कि उनके द्वारा नकली सोना रखकर गोल्ड लोन लिया गया है। इस संबंध में बैंक से चर्चा की गई, उनको निर्देशित किया गया है कि ये जो भी हैं आवेदकों की शिकायत हैं उनकी जेन्युइन जांच करें, और हम भी जांच कर रहे हैं। जो जांच में आएगा उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ प्रथम दृष्टया सामने आया है कि कितनी संख्या रही होगी? अभी 5-6 आवेदक आए हैं और इसमें बाकी हम सारी जांच कर रहे हैं, और उसमें जांच के अनुसार जो आएगा उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने अन्य व्यक्तियों को भरोसे में लेकर उनके नाम पर गोल्ड लोन कराया। बाद में बैंक द्वारा उन्हें नोटिस जारी किए गए। मामले में बैंक रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, यह कहना एसपी का था। मैं टीला खेड़ी में रहता हूँ। कुछ जो मेरे घर के पास में रहते हैं 5-6 लोग है ना, इनके नाम पर नकली गोल्ड धरा हुआ है। जो अभिराज शर्मा है, एक उसका भाई है, एक अजय विश्वकर्मा है, और जो एमपी ज्वेलर्स से सोना लाते थे नकली एसबीआई बैंक में धरा है इनने। तो बैंक वाले दबाव बना रहे हैं, इनके घर जा रहे हैं कि भैया उठाओ गोल्ड। जो इनने धरा था कि हम अभिराज भाई ने धरवाया था, वो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इनने आवेदन भी दिया, आज एसपी साहब के इधर भी आए, जो भी है सर वैधानिक कार्रवाई हो। और जिन लोगों ने जो पैसा खाया गोल्ड का सर, वो आज घूम रहा है एसी में, कार में और बाहर विदेशों में। सर इन पे कार्रवाई होना चाहिए, और जो गरीब लोगों को फंसा दिया इनने। कितने क्या लोग हैं इसमें? इसमें 100-125 के लगभग लोग हैं। कितने कितने पैसे आए इन लोगों के? एक के 8 लाख, किसी के 4.5 लाख, एक के 24 लाख, बहुत लोगों के खाते में आया सर। और ये क्या करते थे, आए बैंक में चेक भरा, पहले ही इनके नाम पे गोल्ड करवाया लोन, और पहले ही चेक भरा, इनके नाम पे ले लेते थे पैसे, पहले ही चेक लगाते थे। तो इनके काउंटर पे जाते थे ना तुरंत सर, तो वही बैंक में धरते थे। अजय विश्वकर्मा हुआ, भानु है एक, और एक अभिराज शर्मा, और 3-4 लोग और हैं, गोविंद सोनी है, मनोज सोनी है, राकेश दुबे हैं। ये सबकी षड्यंत्र से ये हुआ है। बैंक मैनेजर भी मिला है, मैडम भी मिली है सर। नकली गोल्ड जब धराया है, जब चेक कराता है इनने सर, जब ही बताना था, ये गरीब लोग ना फंसते सर। आज इन पे कार्रवाई ना हो। आज बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? आज बैंक वाले इन पे दबाव बना रहे हैं, आप गोल्ड उठाओ, नकली गोल्ड है। बैंक वाले दबाव बना रहा है। तो ये लोग परेशान होकर मेरे पास आए थे, कहले भैया आप रहते हो, आप थोड़ा आपको नॉलेज है तो आप करवाओ। मैं भैया टीला खेड़ी में रहता हूँ, उनके उस चक्कर में मेरे पड़ोसी हैं, तो मैं आया भैया आज इनका एसपी साहब से मांग करने का सहयोग हो, जो भी हो। साहब कह रहा है जो भी है वैधानिक कार्रवाई होगी। बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? बैंक वाले कह रहे हैं आप उठाओ, आपके नाम पे गोल्ड है, हमें ना, मतलब अभिराज शर्मा से हमें ना। अभिराज शर्मा भानु शर्मा के घर पे काम किया था, तो ये लोगों ने मुझसे बोलने लगे, गोलू भाई थोड़ा सा गोल्ड रखना है बैंक में। तो मैंने बोला भैया कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। कहने लगे चेक होकर रखाएगा गोलू भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, सब चेक होकर रखाएगा, चेक के पैसे भी डालेंगे उसमें, हम डालेंगे चेक के 3-4 हज़ार रुपये जो डालते हैं वो हम डालेंगे चेक होने के, सोना चेक होने का पैसा भरा था उसमें। मैंने ठीक है सर चेक होएगा ना? मैंने हाँ चेक होएगा, रसीद मिलेगी बाकायदा। ठीक है, मैंने उनने आए, मेरे बैंक आए, एसबीआई बैंक आए ये लोग, तो इनने मुझे 2 पैकेट दिए। तो अभिराज शर्मा लेके आया था पैकेट, इसने मुझे बाहर पैकेट दे दिए, कहले चले जाओ, वो मैडम बैठी हैं कुन्ने वाली, उस पर जाके उनको पैकेट दे देना। मैंने उनको पैकेट दे दिए, तो मैडम ने वहाँ से सील मील साइन वाइन करके मुझसे कहने लगे आप पीछे चले जाओ। तो मुझसे बोलने लगे आप पीछे चले जाओ।
तो मैं पीछे गया, वहाँ उसने सब वो मैडम बोलने लगी कि वो आपका सोना चेक होके आ रहा है, अब तक आप बैठो। मैं पीछे जाके बैठ गया, तब तक सोना चेक होके आया। तो इसके बाद उनने मुझ पे 10, 15, 20 पन्ने पे साइन करवाए और इसके बाद मेरे खाते में पैसे डाले। अभिराज शर्मा ने मुझसे पहले ही चेक ले लिया था और अजय पैसे डाले थे? उसने गोल्ड करा था 9,25,000 का। तो अजय विश्वकर्मा आया था, तो मुझे तो चेक में भरना आता ही नहीं है, मुझे पढ़ना आता ही नहीं है, ना हिंदी पढ़ पाता ना इंग्लिश पढ़ पाता मैं, ना मुझे लिखना आता। तो अजय विश्वकर्मा आया था, उसने चेक भरा मेरा और चेक भर के कहने लगा गोलू भाई उस काउंटर पे चले जाओ, चेक पास करा लो। तो मैं वहाँ गया, उनने चेक पास किया। तो अभिराज शर्मा आया बैग लेके और अजय विश्वकर्मा था और भानु भैया थे, भानु शर्मा नाम है, वो आए, उनने पैसे डाले 9,25,000 रुपये और वो लेके चले गए। मुझसे बोलने लगे ठीक है गोलू भाई मिलो, शाम को मिलो, कुछ खर्चा पानी के लिए तुम भी पैसे ले लेना, आपने मेहनत करी है, आपका भी दिन पूरा ख़राब हो गया है, तो 2-3 हज़ार की मदद कर दूंगा मैं। मुझसे बोलने लगे, मैंने ठीक है भैया कोई दिक्कत अब नहीं क्या है। हो रहा है, कौन दबाव डाल रहा है, किस चीज अब का? ये हो रहा है कि बैंक मैनेजर मुझसे बोल रहे हैं साहब आप गोल्ड उठाओ। मैंने बोला भैया गोल्ड उठा लूँगा, तो ये बोल नहीं गोल्ड उठाना पड़ेगा, गोल्ड में डिफेक्ट है। मैंने कहा ये कैसा डिफेक्ट हैगा, आपने जिस समय रखा था जब आपने चेक क्यों नहीं किया, जब चेक हुआ था सोना, जब क्यों नहीं हुआ ये लफड़ा, अब कैसे आप कह रहे हो ये गोल्ड नकली है। पहले गोलू भाई ये तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन गोल्ड नकली है मुझे अभी अभी पता चला है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। और इन लोगों पे, अभिराज पे और भानु शर्मा पे और ये कौन आया था, अजय विश्वकर्मा आया था, इन लोगों पे दबाव डालो। और वो राकेश दुबे है, उन पे आप दबाव डालो, प्रेशर करो, उनको प्रेशर बनाओ उनसे कि जो आपका गोल्ड उठवाएं, नहीं तो आपको बैंक आपके कार्रवाई करेगी, तो आप जेल जाएंगे। आप जेल जाना चाहते हैं क्या? बैंक वाले भी मिले हुए हैं? बैंक वाले भी मिले हुए हैं। आशा मैडम ने तो मेरा गोल्ड रखा था ना वजन करके, उनने तो चेक करके भेजाया था ना। कितने क्या लोग निकल के आए पूरे इसमें? देखो 5-6 जने हैं अभी हम टीला खेड़ी के, तो उनने करवाया 5-6 जने फ्रॉड। और सुनने में ऐसा आ रहा है मैनेजर खुद अपने मुंह से 70-80 जने बता रहा है। अच्छा, और भी लोग हैं? और अभिराज एक बार नशे में कह रहा था, वो तो 100-125 जने पर लफड़ा है ये सब। आज मैं एसपी साहब के इधर आया हूँ आवेदन देने के लिए। मैंने सिटी कोर्ट वाली में भी आवेदन दिया है। मैं चाहता हूँ इन पे कार्रवाई हो, इनको सजा मिले कड़ी से कड़ी। अभिराज शर्मा, भानु शर्मा, इन लोगों ने मेरे अकाउंट पे SBI में अकाउंट ADB ब्रांच में था, उसमें 8 लाख 8.5 लाख का लोन रखवाया। 6 महीने बाद में मुझे बैंक से फ़ोन आता है, जब मेरे अकाउंट में होल्ड लगता है, वो कह रहे हैं कि ये गोल्ड नकली है, इसको उठाओ। फिर अभिराज को बोला, गोलू भैया जो हमारे साथ में ठेकेदार थे उनको बोला, तो इनने 15-20 दिन बाद एक अमाउंट डलवाया मेरे अकाउंट में 4,28,000 का। 4,28,000 का डलवाया, लेकिन वो पैकेट मेरे हाथ में आया नहीं है। ठीक है सर, अब वो जो एक पैकेट बचा हुआ है, जो अमाउंट बचा है, वो बैंक वाले मेरे घर जा रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कहने लगे भाई उठाओ उसको। मैं क्यों उठाऊं सर, मैंने तो रखा नहीं है वो गोल्ड, ना मेरा गोल्ड है वो, कहना मेरे नाम पे रखा है, नकली है ना, इसलिए सर वो नकली गोल्ड इन लोगों ने रखवाया। बाद में 6 महीने बाद बैंक बोल रही है हमसे चेक करने के बाद में कि ये नकली है। 6 महीने पहले क्यों नहीं चेक करा जब रखा था हम लोगों ने? सोने का पैसा किसके पास है जो लोन लिया? अजय विश्वकर्मा आया था सर मेरे साथ में, भानु वो क्या नाम है उसका, अभिराज शर्मा मेरे साथ, अजय विश्वकर्मा आया। अजय विश्वकर्मा ने पूरी प्रोसेस करी, पैकेट वगैरह मैंने दिए और मेरा चेक साइन करवा के मुझसे 8 लाख रुपए लेके बैग में रख के और चले गए। ऐसे कितने लोग हैं जिनका नकली सोना रखा हुआ था? अभी तो 100-125 लोग करीब हैं सर, जो ब्रांच मैनेजर के साथ, ब्रांच मैनेजर सर बोल रहे हैं, उसमें तो कह रहे हैं 70-80 लोग हैं, लेकिन ऐसे फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगा कि इस कथित गोल्ड लोन घोटाले में कौन-कौन लोग शामिल है और बैंक अधिकारियों की भूमिका क्या रही।